बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, बेहद के दादाजी का रूप धारण करने वाले, बेहद के दादाजी को विश्व में प्रत्यक्ष करने वाले, दादाजी का रूप धारण करके और विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारी, विश्व सेवाधारी और विश्व परिवर्तक ऐसे बच्चों को, विशेष आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को, बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। आज मैं कुछ जो दिव्य ज्ञान बापू जी ने दिया हुआ है, उसके द्वारा जो मैंने समझा है, जो मैंने लिखा हुआ है, आज उसमें से माँ वाक्य बताती हूँ। ना आज मैं वाणी बढ़ रही हूँ, ना आज का पुरुषार्थ, ना ही वाणी का पॉइंट है, ना ही आज के पुरुषार्थ का है। ये जो मैंने बापू जी ने मेरे द्वारा लिखवाया हुआ है, ये वो ज्ञान है। तो इसमें जो लिख के रखा है ना, कभी वो भी पढ़ती हूँ बेटा। तो आज मैं ये लिखा हुआ बताती हूँ। आज मैं आत्मा के बारे में कुछ बातें हैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। आत्मा के बारे में, जो आत्मा के बारे में बातें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आत्मा दिखती क्यों नहीं। बच्चे सोचते हैं ना कि आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती। आत्मा का अस्तित्व तो है, पर दिखाई नहीं देती। दिखाई क्यों नहीं देती? अस्तित्व होने के बावजूद भी आत्मा दिखती क्यों नहीं? तो दिखती तो बेहद की जो आत्मा है, मैं उनके बारे में बात करूंगी। हद वाली आत्माओं के बारे में बात नहीं करती। जो बेहद की आत्माएं हैं वो भी दिखाई नहीं देती, तो मैं बेहद की आत्माओं के बारे में बात करती हूँ। हद वाली आत्मा तो कोई 5 तत्वों की, कोई 3 तत्वों की, कोई 2 की, कोई 1 की, कोई इससे भी कम। तो अनंत इनके रंग सब कुछ अनंत, बनावट भी अलग है, सब कुछ अलग है। बेशुमार आत्माएं और बेशुमार इनकी बनावट है, कलर है, रंग है, सब कुछ अलग है। ये बातें बापू जी ने पहले भी एक्सप्लेन की हुई है। फूल, पेड़, पौधे, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है, तो वो कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, कैसे बना, सब कुछ बापू जी ने पहले बताया हुआ है। अब बात करेंगे आत्मा ऊपर भी एक जैसी नहीं है। जो ऊपर में आत्मा है, बेहद की आत्मा है ना, बेहद की आत्मा भी एक जैसी नहीं है, वो भी नंबरवार है और उनका रहने का स्थान भी नंबरवार है। ऊपर में बेहद की दुनिया में तो बेहद की आत्मा जाएगी तो उनका रहने का स्थान भी अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, एनर्जी भी अलग अलग है, बाप से प्यार भी अलग अलग है। तो ये भी आत्माएं सब अलग अलग प्रकार की है। कोई एक दूसरे से कोई भी नहीं मिलता। तो बापू जी ने सारी बातें एक्सप्लेन की हुई है। हम बात करेंगे आत्मा ऊपर भी एक से एक नहीं मिलती, ना उनका समय, न समय मिलता है, न समय एक है, न भाग्य एक है। और यहाँ भी देखो एक से एक नहीं मिलता ना, एक से एक नहीं मिलता। जो रचता है, रचता से भी रचना नहीं मिलती। जो रचने वाला है, यहाँ भी तो देखो जो रचयिता होते हैं उनसे रचना मिलती है? नहीं मिलती। न स्वभाव, न संस्कार, न कर्म भोग, कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ भी नहीं मिलता। तो आत्मा जो बेहद की आत्मा है वो सब अलग अलग है। और बेहद के अलग अलग
हर डायमेंशन में वो आत्मा रहती है। वहाँ वो भी, उनके स्थान भी अलग अलग है। हर कोई आत्मा अलग अलग जगह पे रहेगी, सब एक जगह नहीं रह सकती। वहाँ भी नंबरवार है। जैसे माला के मन के होते हैं, वो भी नंबरवार होते हैं। तो हर आत्मा का जो रहने का स्थान है वो भी अलग अलग होगा, पावर भी अलग अलग है। अब बात यह है कि आत्मा है क्या? आत्मा है क्या चीज? दिखती क्यों नहीं? अति से अति सूक्ष्म आत्मा क्या है? अति से भी अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट है। पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट किसको कहते हैं? छोटा सा एक अंश मात्र निशान होता है ना, उसको पॉइंट कहते हैं। मगर ये पॉइंट तो दिखने वाला पॉइंट नहीं है। तो आत्मा है पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट भी इतना छोटा है कि कोई साधन भी उसको नहीं देख सकता, कोई भी साधन उसको नहीं देख सकता। आज तक कुछ ने देखा नहीं। पर क्यों? कारण क्या है? महसूस कर सकते हो, आत्मा को महसूस कर सकते हो, मगर देख नहीं सकते। और बेहद की आत्मा की शक्ति अथाह है। करोड़ों सूर्यों से भी, सूरज तो रोशनी देने वाला है ना, वो बेहद की रोशनी है, दिव्य रोशनी। तो दिव्य रोशनी, इतनी रोशनी जैसे सूर्य की रोशनी है, तो ये तो एक सूर्य की रोशनी करोड़ों सूर्यों की रोशनी के बराबर उसका तेज है, उसमें पावर है। बेहद की आत्मा में पावर है, एनर्जी है, शक्ति है, मगर दबी हुई है। तो बापू जी ने आके जगाया, आत्मा को एनर्जी दी, आत्मा को पावर दी, अपने आप को समझने की शक्ति दी। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे वापस जाओगे, तुम्हारा घर कहाँ है, असली घर कहाँ है। तो असली बाप ने आके, असली दादाजी ने आके असली बच्चों को, बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को आके ये सारा समझाया है। महसूस कर सकते हो मगर देख नहीं सकते। और बेहद की आत्माओं के अंदर जो शक्ति है वो अथाह है, करोड़ों सूर्यों के समान, दिव्य पावर, दिव्य सूरज, ये सूरज नहीं। तो आत्मा अपने आप को क्यों नहीं देख सकती? कारण क्या है? तो आओ इसी बात को समझते हैं। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, एकदम लाइट। और वो, इसका ओरा इतना तेज है, जितनी आत्मा पावरफुल होगी उसका ओरा तेज होगा। शक्ति भी अथाह है, क्योंकि आत्माएं जन्म जन्म में आते आते अपने आप को भूल गई है, अपने आप को भूल चुकी है। और बेहद की आत्माएं, चाहे बेहद की आत्माएं सभी भूल गई है, घर का रास्ता भूल चुकी है। तो उसको पढ़ने समझना चाहिए कि जो बापूजी ने ज्ञान दिया है वैसे वैसे, तो उनको एक एक बूंद जितना ज्ञान बापूजी ने दिया है, कितना बापू ने जो ज्ञान दिया ना आज तक, वो एक बूंद से भी करोड़ों गुना छोटा, इतना ज्ञान दिया है जो ज्ञान बापूजी ने हमें दिया है। जितना ज्ञान तो योग बल से बापूजी ने बताया ना, परिवर्तन, इसका अर्थ योग बेहद का सुप्रीम लाइट हाउस से कनेक्शन, जो बापूजी से, बेहद के दादाजी से कनेक्शन होगा, उसको कहेंगे योग। योग बल से आत्मा में ताकत आएगी। ताकत तो आत्मा खो चुकी है ना। तो अभी बापूजी से पावर जब लेंगे, बापूजी से कनेक्शन जोड़ेंगे, बापूजी से योग लगाएंगे। योग माना कनेक्शन जोड़ना। तो बेहद का योग बल एक भरोसा। तो एक बल एक भरोसा होगा तो विजय हो जाएगी। तो विजय किस पर होनी है? 5 तत्वों पर। 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करेंगे ना। तो 5 तत्वों से विजय प्राप्त करके कहाँ जाएंगे? परम प्रकाश की दुनिया में, परम लाइट की दुनिया में। तो ये जो मैंने लिखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा बताया, फिर और कभी फिर सुनाऊंगी बेटे,
जो जो मेरे समझ में आएगा वो मैं बच्चों को बताऊंगी। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।